वीकली हॉरोस्कोप 1 से लगा करके 7 मई 2023 तक। मित्रों नमस्कार, मैं मयंक त्रिपाठी नव ज्ञान ज्योतिष चैनल पर आप सभी दर्शकों का हार्दिक स्वागत करता हूं। आज के इस वीडियो में मैं जानकारी देने का प्रयास करूंगा कि मेष से लगा करके मीन राशि वालों का साप्ताहिक राशिफल कैसा रहने वाला है, कौन कौन सा दिन आपके लिए अशुभ रहेगा और क्या क्या उपाय आपको करने चाहिए। राशियों के क्रम में शुरुआत करेंगे मेष राशि वालों के विषय में। तो मेष राशि में जो चंद्रदेव का मूवमेंट है वो पंचम भाव से लगा करके अष्टम भाव तक रहने वाला है, यानी कि चंद्रमा आपके 5वें भाव से लगा करके 8वें भाव तक इस सप्ताह में गोचर करेंगे, जिसके फलस्वरूप नौकरी करने वालों के लिए तो कोई दिक्कत नहीं है, बढ़िया स्थिति बनी हुई है। और वहीं पर व्यापार भी आपका शानदार तरीके से चलता हुआ पूरा सप्ताह नजर आएगा। चतुर्ग्रही योग बना हुआ है, आपके लग्न पे बुध, सूर्य, गुरु और राहु बैठे हुए हैं। तो थोड़ा वैवाहिक जीवन में निश्चित तौर पे आपको तनाव देखने को मिलेगा और पैसा आने के बावजूद, सभी काम बनने के बावजूद भी कहीं न कहीं मानसिक अशांति आपको पूरा सप्ताह देखने को मिलेगी। प्रेमी जोड़ों की यदि बात करें तो स्थिति अनुकूल बनी हुई है, कहीं कोई दिक्कत नहीं है, प्रेम से आपको लाभ होगा। विद्यार्थियों के शिक्षा और उच्च शिक्षा में दोनों में स्थिति अनुकूल बन चुकी है, दिन प्रतिदिन विद्यार्थी वर्ग प्रोग्रेस करेंगे। इसके अलावा यदि शत्रु वगैरह आपके बहुत ज़्यादा हैं तो उनसे भी कहीं ना कहीं आपको थोड़ी बहुत राहत मिलते हुए दिखाई पड़ेगी। शत्रुओं का दमन बैठ करके मंगल देव आपके जो लग्नेश हैं वो कर रहे हैं, तो शत्रु आपके बने चाहे जितने, आपका कुछ बिगाड़ नहीं पाएंगे, क्योंकि लग्नेश और शुक्र दोनों एक साथ बैठ गए हैं आपके तीसरे स्थान में। यहाँ पर अगर यात्राओं की बात करें तो पूरा सप्ताह यात्राओं के सुंदर योग बने हुए हैं। यात्राएं यदि आप करेंगे तो निश्चित तौर पे यात्राएं फायदेमंद साबित होंगी। थोड़ा बहुत हो सकता है मानसिक अशांति भी हो, और अगर स्वास्थ्य देखें तो स्वास्थ्य इस सप्ताह आपका बहुत अच्छा नज़र नहीं आ रहा है, क्योंकि लग्नेश तृतीय भाव में यथावत गोचर कर रहे हैं और लग्न पर सूर्य, गुरु, राहु और बुधादित्य योग बना करके बैठे हैं। बुध आपके कुंडली में छठे के स्वामी होते हैं, रोग के स्वामी होते हैं। ऐसे बुध का लग्न पर गोचर करना राहु के साथ, गुरु सूर्य के साथ कहीं न कहीं स्वास्थ्य में उतार चढ़ाव निश्चित तौर पे आपको दिखाई पड़ेगा। बाकी सभी क्षेत्रों में आपको लाभ मिलेगा, पैसा आपके पास लगातार आता रहेगा, कहीं कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन स्वास्थ्य आपका नरम रहेगा, तो स्वास्थ्य के लिए आपको उपाय करना पड़ेगा। अब जानते हैं इस सप्ताह के जो अशुभ दिन आपके लिए रहेंगे वह रहेंगे मंगलवार का दिन, बुधवार का दिन। ये 2 दिन आपके लिए अशुभ रहने वाले हैं। पूरा सप्ताह आपके लिए अच्छा रहेगा। इन 2 दिनों आप यदि उपाय करेंगे तो निश्चित तौर पे ये 2 दिन भी आप अपने अच्छे कर सकते हो। उपाय में क्या करना है? हनुमान चालीसा या बजरंग बाण का आपको पाठ करना है। मंगलवार के दिन, शनिवार के दिन और बृहस्पतिवार के दिन कमर के ऊपर नीले और काले कपड़े गलती से भी नहीं पहनने हैं। अगर आप पहनेंगे तो परेशानी आप और ज़्यादा अनुभव करेंगे, कहीं न कहीं बुद्धि में भ्रामकता की स्थिति उत्पन्न होगी। उपाय करिएगा। बाकी सभी क्षेत्रों में स्थिति आपके अनुकूल बनी हुई है। इसके बाद बात करेंगे साप्ताहिक राशिफल में अगली राशि वृषभ की। यदि आपकी वृषभ राशि है तो चंद्रमा का जो मूवमेंट है आपके चौथे भाव से लगा करके 7वें भाव तक रहने वाला है। जो वृषभ राशि के व्यक्ति नौकरी कर रहे हैं उनके लिए स्थिति बहुत शानदार बनी हुई है। नौकरी में दिन प्रतिदिन आपको प्रगति होते हुए दिखाई पड़ेगी, यानी कि जो आपके बॉस हैं, उच्च अधिकारी हैं,
सभी निरंतर आपका सहयोग करते रहेंगे। नौकरी मिलने के भी योग आपके कुंडली में प्रबल रूप से बन चुके हैं, तो यथावत आप प्रयास करिए, निश्चित तौर पे कहीं न कहीं सफलता आपको जरूर मिलेगी। यदि आप मेहनत करोगे तो आपको सक्सेस मिलने से कोई भी नहीं रोक सकता है। अगर प्रेमी जोड़ों की बात करें तो प्रेम के लिए यह सप्ताह भी बहुत अच्छा दिखाई नहीं पड़ रहा है। कहीं न कहीं प्रेम में थोड़ा आपको दिक्कत अनुभव होगी। हो सकता है आपस में मनमुटाव हो जाए या वैचारिक मतभेद हो जाए। वैवाहिक जीवन पूरा सप्ताह आपका बढ़िया चलता रहेगा, कहीं कोई दिक्कत नहीं है। और साथ ही साथ यदि विद्यार्थियों की बात करें तो शिक्षा के क्षेत्र में और उच्च शिक्षा के क्षेत्र में दोनों में ही लाभदायक स्थिति दिखाई पड़ रही है। अगर काम कारोबार व्यापार देखें तो सब बढ़िया चलेगा। और अगर आमदनी की बात करें तो आमदनी जो है इस सप्ताह आपकी सामान्य होगी, बहुत अच्छी नहीं है, बहुत खराब नहीं है, क्योंकि खर्च की इस सप्ताह अधिकता रहेगी। किसी न किसी नए काम में आप इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं, तो पैसा थोड़ा संभल करके आप खर्च करें तो आपके लिए अच्छा है, अन्यथा आप थोड़ा परेशानी में पड़ सकते हो। वाणी स्थान पर मंगल और शुक्र दो ग्रह बैठे हैं, तो वाणी का इस्तेमाल आप सही तरीके से करें। सावधानी ये रखनी है कि यदि आप सेल्फ ड्राइव करते हो तो संभल करके गाड़ी चलाइएगा, अन्यथा चोट चपेट के आप शिकार हो जाओगे। शत्रुओं का हनन होता रहेगा, ये एक प्लस पॉइंट बना हुआ है, तो शत्रुओं से कोर्ट कचहरी से कहीं न कहीं राहत मिलते हुए इस सप्ताह आपको दिखाई पड़ेगी। इसके अलावा आपके लिए सबसे शुभ संकेत तो ये है कि शनि जो आपके कुंडली में सबसे ज़्यादा कारक ग्रह होते हैं, भाग्य को बढ़ा रहे हैं, दैवी कृपा आपके ऊपर बना रहे हैं। और जब दैवी कृपा बनती है तो काफ़ी हद तक का जातक हो या जातिका हो उसको अच्छे परिणाम मिलते हैं। बात करें अगर अशुभ दिनों की तो वृषभ राशि वालों के लिए बुधवार का दिन इस सप्ताह में अशुभ रहेगा, और साथ ही साथ आधा दिन बृहस्पतिवार का इस सप्ताह अशुभ रहेगा। लग्नेश आपके मजबूत अवस्था में हैं, तो आपको घबराना नहीं है। ओम शुम शुक्राय नमः इस मंत्र का यदि आप जप करोगे तो परेशानी आपको छू भी नहीं सकेगी, सभी काम आपके आसानी से बनते हुए चले जाएंगे। अगर आप यात्राएं करना चाहते हो तो यात्राएं करिए, उसके शानदार योग बने हुए हैं, यात्राएं आपके लिए शुभ फलदायक रहेंगी। इसके बाद बात करेंगे अगली राशि मिथुन की। अगर आपकी चंद्र राशि मिथुन है तो चंद्रमा का जो गोचर है तृतीय भाव से लगा करके छठे भाव तक रहने वाला है। लग्नेश आपके यथावत एकादश भाव में गोचर कर रहे हैं, लाभ स्थान में बुधादित्य योग बनाए हैं, और गुरु महाराज मित्र राशि में बैठे हैं, और एकादश के स्वामी मंगल आपके लग्न में गोचर कर रहे हैं, और लग्न में 2 तारीख से शुक्र महाराज भी पहुंच जाएंगे, जो कि आपके कुंडली में प्रबल कारक होते हैं। नौकरी में लगातार आपको ऊंचाइयां देखने को मिलेगी, मान सम्मान मिलेगी, और हो सकता है यदि आप नौकरी चेंज करना चाहते हैं, कहीं नई जगह पे ज्वाइन करना चाहते हैं, तो उसके लिए शानदार योग यहाँ से शुरू हो चुके हैं। नौकरी में यदि आप बदलाव करेंगे तो यह बदलाव आपके लिए सकारात्मक प्रभाव लेकर के आने वाला है। अगर आप व्यापार करते हैं तो व्यापार आपका दिन दूने रात चौगुने अच्छा चलता हुआ नजर आएगा, मतलब भर को सक्सेस आपको मिलेगी। जितनी आपने उम्मीद की है उससे कहीं ज़्यादा अच्छा रिजल्ट आपको देखने को मिलेगा। इसके अलावा संतान से संबंधित यदि कोई परेशानी है तो वह परेशानी आपकी दूर होने वाली है, और साथ ही साथ प्रेम में आपको बहुत ज़्यादा मात्रा में सक्सेस मिलेगी। मैरिज, लव मैरिज के यहाँ से योग बनना शुरू हो जाएंगे, तो वैवाहिक जीवन भी आपका अच्छा चलने वाला है। अगर यात्राओं की बात करें तो सुंदर योग बने हुए हैं। अगर आप यात्राएं करेंगे तो यात्राएं आपके लिए लाभप्रद साबित होंगी। जो लोग शेयर सट्टे में निवेश करते हैं उनके लिए 2 तारीख से स्थितियां बड़ी गजब की बन जाएंगी। एक सप्ताह नहीं, लगभग 1 माह तक का
यदि आप कहीं पर शेयर सट्टे में निवेश करोगे तो रिजल्ट आपके पक्ष में होगा, बशर्ते ये ध्यान रखिएगा कि केतु की या किसी ऐसे ग्रह की दशा न चल रही हो जो आपके कुंडली में नीच है या शत्रु राशि का है। अगर दशा आपका फेवर कर रही है तो ज़रूर इन्वेस्टमेंट करिएगा, क्योंकि अचानक से बड़ा लाभ होने का योग दिखाई पड़ रहा है। भारी मात्रा में धन आपके पास आता हुआ दिखाई पड़ रहा है। आपको भी एक चीज़ के लिए विशेष सावधान रहना होगा, और वो है खाने पीने से संबंधित। अगर आप बाहर खाते पीते हो तो खाने में विशेष आपको सावधानी रखनी है। सात्विक भोजन करना है। ऊट पटांग बहुत ज़्यादा गरिष्ठ भोजन मत करिएगा, अन्यथा पेट जन्य रोग होते हुए दिखाई पड़ रहे हैं। पेट से संबंधित कहीं न कहीं परेशानी आपको परेशान कर सकती है। बाकी पैसे के लिए यह गोचर बहुत अच्छा है। अगर अंत में स्वास्थ्य की बात करें तो स्वास्थ्य पूरा सप्ताह आपका सामान्य रहने वाला है। स्वास्थ्य आपका गड़बड़ ना हो, इसके लिए ओम गंगणपतये नमः या ओम बम बुद्धाय नमः इस मंत्र का आप जप करते रहिए, ताकि स्थिति आपके पक्ष में होती हुई चली जाए। इस सप्ताह के जो अशुभ दिन हैं, मैं अशुभ दिनों की जानकारी दे रहा हूं, और बाकी दिन तो आपके शुभ ही हैं। तो मिथुन राशि वालों के लिए स्वास्थ्य को लेकर के थोड़ी दिक्कत बुधवार के दिन और मंगलवार के दिन दिखाई पड़ जा सकती है। बाकी कोई अशुभ दिन इस सप्ताह आपका नहीं है। पूरा सप्ताह गजब का रिजल्ट आपके लिए लेकर के आएगा। इसके बाद बात करेंगे अगली राशि, वह है कर्क। कर्क राशि में लग्नेश आपके चंद्रमा होते हैं, और ऐसे चंद्रमा का जो मूवमेंट है बड़ा सुंदर और बड़ा शुभ स्थानों पर इस सप्ताह होने वाला है। यानी कि आपके धन भाव से लगा करके ये आपके पंचम भाव तक गोचर करेंगे। इस सप्ताह नौकरी करने वालों के लिए जो है थोड़ा बहुत हो सकता है, जहाँ पे भी आप काम कर रहे हैं वहाँ थोड़ा तनाव हो, क्योंकि चौथे भाव पे चतुर्ग्रही योग बना हुआ है, जिसके फलस्वरूप आपको अपने बॉस उच्च अधिकारी से बहुत ज़्यादा सहयोग की उम्मीद नहीं करनी चाहिए, क्योंकि वो आपका फेवर करने से रहे, वो आपका फेवर करेंगे नहीं। ऐसे में थोड़ा हो सकता है आपको मेहनत अधिक करनी पड़ जाए। लेकिन प्लस पॉइंट ये है कि लग्नेश काफ़ी मजबूत अवस्था में बैठे हैं, जिसके फलस्वरूप आपका कुछ बिगड़ेगा नहीं। शनि की ढैया होने के बावजूद भी स्थितियां आपके पक्ष में नज़र आएंगी पूरा सप्ताह। अगर आप व्यापारी हो तो व्यापार आपका ठीक ठाक चलता रहेगा, कहीं कोई दिक्कत नहीं है। और अगर प्रेमी जोड़े हो तो प्रेम में भी स्थिति आपके लाभदायक बनते हुए दिखाई पड़ रही है। विद्यार्थियों के लिए भी शुभ योग बना हुआ है। अगर आप यात्रा करना चाहते हो तो यात्राएं करिए, यात्राओं से आपको पॉजिटिव रिस्पांस मिलेगा। भाग्य की यदि बात करें तो ये एक बहुत बड़ा प्लस पॉइंट बना हुआ है कि भाग्य आपका ज़बरदस्त तरीके से पूरा सप्ताह साथ देता हुआ नजर आएगा, जिसके फलस्वरूप जिस काम में आप हाथ डालोगे सफलता आपके कदम चूमेगी। अगर धन की बात करें तो इस सप्ताह आर्थिक स्थिति जो है आपकी काफ़ी अच्छी रहने वाली है। पैसा लगातार आपके पास आएगा, चाहे नौकरी करते हो या व्यवसाय करते हो, पैसे की कमी आप महसूस नहीं करोगे। अगर स्वास्थ्य की बात करें तो स्वास्थ्य जो है कर्क राशि वालों का इस सप्ताह मंगलवार के दिन आपका स्वास्थ्य डामाडोल हो सकता है, ऐसे योग दिखाई पड़ रहे हैं। बाकी पूरा सप्ताह उत्तम है। आपको समय का सदुपयोग करना चाहिए। कुछ नया करना चाहते हैं तो आप करिए, निश्चित तौर पे आपको सफलता मिलेगी। उपाय के तौर पे नमः शिवाय इस मंत्र का कम से कम 21, 31 या 51 बार प्रतिदिन जप करें, ताकि स्थितियां और भी ज़्यादा आपके फेवर में होती हुई दिखाई पड़े। अब राशियों के क्रम में साप्ताहिक राशिफल में जानेंगे सिंह राशि वालों का राशिफल। तो यदि आपकी चंद्र राशि सिंह है
या आपकी लग्न सिंह है तो चंद्रमा का जो मूवमेंट है ये आपके लग्न से लगा करके आपके चौथे भाव तक रहने वाला है। लग्नेश आपके उच्च राशि में भाग्य भाव में भ्रमण कर रहे हैं, तो सिंह राशि वालों के लिए भी यह सप्ताह गोल्डन पीरियड लेकर के आने वाला है। नौकरी करने वालों के लिए मान सम्मान बढ़ने के योग बने हुए हैं। दूसरी चीज़, नौकरी में बदलाव हो सकता है, यदि आप चेंज करना चाहते हैं तो चेंज कर सकते हैं। प्रमोशन हो सकता है, सैलरी आपकी बढ़ सकती है, नौकरी के सिलसिले में हो सकता है आप यात्राएं करें, ऐसे भी सुंदर योग दिखाई पड़ रहे हैं। यानी कि नौकरी करने वालों के लिए विशेष शुभ समय है, और जिनके पास नौकरी नहीं है तो प्रयत्न यदि आप कर रहे हैं पहले से, तो नौकरी मिल जाने के योग बन रहे हैं। इसके अलावा थोड़ा एक दुर्योग भी बन रहा है, वह भी मैं जानकारी आपको दूंगा। अगर आप व्यापारी हैं, पहले व्यापार की बात कर लें, तो व्यापार स्थल पे आपको भारी मात्रा में समय समय पे लाभ मिलता हुआ दिखाई पड़ेगा। व्यापार पूरा सप्ताह आपका अच्छा चलने वाला है अगर आपकी सिंह राशि है तो। इसके अलावा अगर यात्राओं की देखें तो यात्राओं के बड़े अच्छे योग बने हुए हैं। यात्राएं आप करिए, समुचित मात्रा में लाभ होगा। अगर आप विद्यार्थी हैं तो शुक्र का और मंगल का, दो ग्रहों का प्रभाव आपके बुद्धि स्थान पे पड़ रहा है, तो प्रेम के चक्कर से थोड़ा दूरी बना करके आप रखोगे तब तो अच्छा है, अन्यथा प्रेम आपको ले डूबेगा। प्रेम से दूरी रखोगे तब तो विद्यार्थियों के लिए समय अच्छा है, अन्यथा मन में बुद्धि में भटकाव की स्थिति बनी हुई है। रोमांस के मूड में इस सप्ताह में आप ज़्यादा नजर आएंगे, तो इससे आपको बचना है। भाग्य बढ़िया साथ दे रहा है। अगर पैसे की बात करें, धन रुपए की, तो पूरा सप्ताह आर्थिक स्थिति आपकी ज़बरदस्त तरीके से मजबूत दिखाई पड़ रही है। सावधानी कोई विशेष आपको नहीं रखनी है, क्योंकि आपके लग्नेश बहुत ही अच्छे स्थिति में बैठे हुए हैं, मजबूत स्थिति में बैठे हैं। तो अगर समय निकाल सकते हो तो सूर्य भगवान को एक बार अर्घ दो। अगर देर से सो के उठते हो तो जब भी आप सो करके उठते हैं, बाहर निकलिए, सूर्य भगवान के सामने खड़े होइए हाथ जोड़ के 21, 31 या 51 बार, जितनी बार आपके पास क्षमता हो, श्रद्धा हो, ओम सूर्याय नमः या ओम आदित्याय नमः बोलिए। उसके बाद सूर्य भगवान के हाथ जोड़ करके अपने कार्य पे चले जाइए, कहीं कोई दिक्कत नहीं है। इस सप्ताह सिंह राशि वालों के लिए जो अशुभ दिन है वह दिखाई पड़ रहा है रविवार का दिन, यानी कि संडे का दिन आपके लिए थोड़ा स्वास्थ्य को डगमगा सकता है। बाकी कहीं कोई दिक्कत नहीं है। समुचित मात्रा में प्रत्येक क्षेत्र में आपको लाभ मिलता हुआ दिखाई पड़ेगा। इसके बाद बात करेंगे अगली राशि कन्या की। अगर आपकी चंद्र राशि कन्या है तो लग्नेश आपके यथावत अष्टम भाव में भ्रमण कर रहे हैं, और दूसरी चीज़ आपके कर्म क्षेत्र पर शुक्र मंगल गोचर कर रहे हैं, और चंद्रमा का जो मूवमेंट है एक दिन तो आपके खर्च स्थान पे रहने वाला है, यानी कि 1 तारीख को, लेकिन 2 तारीख से लगा करके 7 तारीख तक चंद्रमा का जो मूवमेंट है आपके लग्न से लगा करके तृतीय स्थान तक रहने वाला है। घबराने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि प्लैनेटरी पोजीशन अच्छी बनी हुई है। आपके कुंडली में सर्वाधिक कारक ग्रह होते हैं शनि और शुक्र। शनि स्वराशि के होकर के गोचर कर रहे हैं, और वहीं शुक्र 2 मई को आपके कर्म भाव पर पहुंच जाएंगे। तो यहाँ पर सबसे पहली चीज़ बात करें अगर नौकरी करने वालों की, तो नौकरी करने वालों के लिए स्थिति ज़बरदस्त बन जाएगी। 2 तारीख से 1 तारीख का दिन थोड़ा हो सकता है आपको मानसिक तनाव अधिक रहे, ऐसा दिखाई पड़ रहा है, लेकिन बाकी कोई घबराने की आवश्यकता नहीं है। नौकरी करने वालों के लिए ज़बरदस्त स्थिति बनी हुई है। समुचित मात्रा में आपके उच्चस्थ अधिकारी आपका सपोर्ट करते हुए नजर आएंगे। अगर आप व्यापारी हो तो व्यापार के मालिक बन जाते हैं गुरुदेव बृहस्पति। ऐसे गुरुदेव बृहस्पति अष्टम भाव में भ्रमण करने लगे हैं, तो ये मत डरिएगा कि आपका व्यापार खत्म हो जाएगा या चलेगा नहीं। व्यापार स्थान से गुरु दूसरे जा रहे हैं, और वो भी मित्र के राशि में।
बेशक यहाँ पर राहु बैठे हैं, लेकिन राहु की यहाँ पर नहीं चलेगी, यहाँ चलेगी गुरु की, क्योंकि गुरु मित्र राशि में है। और दूसरी चीज़, अभी तो सूर्य भी यहाँ पर विपरीत योग बना करके बैठे हैं, बुधादित्य योग बना करके बैठे हैं, तो व्यापार आपका बढ़िया चलता रहेगा। हालांकि इन 3-4 ग्रहों की जो युति बनी है, आपके वाणी स्थान पर दृष्टि की जा रही है, जिसके प्रभाव से वाणी में आपके कर्कशता आ सकती है, अर्थात कटुपन आ सकता है। तो वाणी आपको संभल करके जरूर प्रयोग करना है, अन्यथा परिवार से मतभेद हो जाने के योग दिखाई पड़ रहे हैं। बाकी व्यापार और नौकरी में कोई दिक्कत नहीं होगी। इसके अलावा विद्यार्थियों की यदि बात करें तो शिक्षा और उच्च शिक्षा दोनों में ही आपके लिए लाभदायक स्थिति बनी हुई है। इसके बाद अगर बात करें कि भाग्य आपका कैसा साथ देगा, तो भाग्य के मालिक केंद्र में बैठ चुके हैं मित्र राशि में, जिसके फलस्वरूप भाग्य आपका बढ़िया साथ देता हुआ पूरा सप्ताह नजर आएगा। आमदनी के मालिक होते हैं चंद्रमा, तो 1 तारीख को तो आमदनी आपकी बहुत अच्छी होते हुए नहीं दिखाई पड़ रही है। बाकी पूरा सप्ताह आमदनी भी ज़बरदस्त तरीके से आपके पास आते हुए दिखाई पड़ेगी। और यदि आप यात्राएं करेंगे तो यात्राओं से भी आपको समुचित मात्रा में लाभ मिलेगा। बुध जो कि आपके लग्नेश हैं, अष्टम भाव में भ्रमण कर रहे हैं, तो हो सकता है मानसिक अशांति के साथ साथ थोड़ा बहुत सरदर्द जैसी समस्या उत्पन्न हो जाए। तो ऐसे में उपाय आपको जरूर करना है बुध देव के मंत्रों का, या ओम गंगणपतये नमः इस मंत्र का यदि आप जप करेंगे तो स्थिति आपके पक्ष में होते हुए दिखाई पड़ेगी। इस सप्ताह यदि अशुभ दिन की बात करें तो कन्या राशि वालों का जो अशुभ दिन है वह बुधवार का दिन दिखाई पड़ रहा है। इस दिन हो सकता है मानसिक अशांति रहे और थोड़ा बहुत स्वास्थ्य आपका डामाडोल हो जाए। बाकी पूरा सप्ताह बढ़िया है। यदि आप उपाय करेंगे तो इस दुष्प्रभाव से भी आप बचे रहोगे। इसके बाद वीकली हॉरोस्कोप में जानते हैं कि तुला राशि वालों का साप्ताहिक राशिफल कैसा रहने वाला है। तो तुला राशि वालों के लिए कुंडली में जो चंद्रमा का मूवमेंट है 11वें भाव से लगा करके रहेगा आपके धन स्थान तक। तो इस सप्ताह जो भी तुला राशि के व्यक्ति हैं उनके लग्नेश जो है भाग्य भाव पे पहुंच चुके हैं, यानी कि 2 मई को भाग्य भाव पे चले जाएंगे। यह एक बहुत बड़ा प्लस पॉइंट बन जाएगा। तुला राशि वाले जो अभी तक का परेशान थे, इस सप्ताह 2 तारीख से परेशानी उनकी 100% दूर हो जाएगी। अगर नौकरी करने वालों की स्थिति देखें तो स्थिति बहुत बढ़िया बनी हुई है। आपको मेहनत करनी पड़ेगी, लेकिन जो आप मेहनत करोगे उसका पॉजिटिव रिस्पॉन्स भी आपको देखने को मिलेगा। बॉस उच्च अधिकारी मेहरबान रहेंगे आपके ऊपर। और इसके अलावा अगर व्यापारी हो तो व्यापार में ज़रूर उतार चढ़ाव दिखाई पड़ रहा है। बहुत अच्छा व्यापार से रिस्पॉन्स मिलता हुआ दिखाई इस सप्ताह नहीं पड़ेगा। अगर बात करें विद्यार्थियों की, तो जो भी तुला राशि के विद्यार्थी हैं उनके लिए ग्रहों की चाल बढ़िया बनी हुई है। शिक्षा में लाभदायक स्थिति बनी रहेगी। और वहीं पर कहीं ना कहीं प्रेम संबंधों में भी स्थिति अनुकूल होते हुए दिखाई पड़ेगी। ध्यान रखिएगा, वैवाहिक जीवन में निश्चित तौर पे तनाव देखने को मिलेगा। इसके लिए आप माइंड प्रिपेयर रखिएगा। अगर कोई बहुत ज़्यादा तनाव पहले से चल रहा है तो उसको आप जो है संभालने का प्रयत्न करिएगा, क्योंकि पति पत्नी में मतभेद होने के प्रबल योग दिखाई पड़ रहे हैं। अगर यात्राओं की बात करें तो यात्राएं आपकी बढ़िया तरीके से होती हुई दिखाई पड़ेंगी। और अगर बात करें भाग्य की, तो आपके लिए ज़बरदस्त खुशखबरी ये है कि भाग्य अब आपका बहुत अच्छा साथ देगा, क्योंकि भाग्येश बुध बैठे हैं सप्तम में और लग्नेश शुक्र आपके भाग्य भाव पे बैठे हैं, जिसके फलस्वरूप दैवी कृपा से आपके सारे काम आसानी से बनते हुए दिखाई पड़ेंगे। इसके बाद अगर बात करें आर्थिक स्थिति की, तो इस सप्ताह धन आपके पास आता रहेगा,
लेकिन 2 दिन आपके लिए धन के लिए कमज़ोर हैं, 2 तारीख और 3 तारीख। इन दिनों धन आएगा लेकिन खर्च की अधिकता भी रहेगी, इस चीज़ के लिए माइंड प्रिपेयर रखिएगा। अशुभ दिनों की यदि बात करें तो मंगलवार का दिन और बुधवार का दिन, जो मैंने बताया 2 दिन गड़बड़ दिखाई पड़ रहे हैं, खर्च की अधिकता है, तो वह मंगलवार और बुधवार का दिन आपके लिए शुभ नहीं है। बाकी सप्ताह शुभ है। लग्नेश के मंत्रों का जप करें, ओम शुम शुक्राय नमः, स्थिति आपके फेवर में होते हुए दिखाई पड़ेगी। इसके बाद बात करेंगे अगली राशि वृश्चिक की। तो वृश्चिक राशि वालों के लिए जो ग्रहों की चाल बनी हुई है, तो चंद्रमा का जो मूवमेंट है 10वें स्थान से लगा करके आपके लग्न तक रहने वाला है। लग्नेश आपके गोचर कर रहे हैं 8वें भाव में, और यहाँ पर शुक्र भी 2 तारीख को विराजमान हो जाएंगे। तो सबसे पहले बात करेंगे नौकरी करने वालों की। तो नौकरी करने वालों के लिए स्थिति अनुकूल बनी हुई है, क्योंकि आपके कर्मेश बेशक 6ठे भाव में हैं लेकिन उच्च राशि में बैठे हुए हैं, तो और अपने स्थान से 9 पंचम का योग बना करके बैठे हैं। तो स्थिति आपके लिए अच्छी बनी हुई है, आपको घबराना नहीं है। व्यापारियों का व्यापार दिन दूने रात चौगुने चलता हुआ नजर आएगा। इसके बाद अगर विद्यार्थियों की बात करें तो शिक्षा, उच्च शिक्षा आपकी दोनों ही बढ़िया दिखाई पड़ रही है, अच्छे तरीके से आपको लाभदायक स्थिति दिखाई पड़ेगी। इसके अलावा एक बड़ा अच्छा समाचार ये है कि शत्रुओं से कहीं न कहीं आपको राहत देखने को मिलेगी। जो आपसे जलने वाले हैं, ईर्ष्या करने वाले हैं, आपके कॉम्पिटिटर हैं, चाहे वो किसी भी फील्ड में क्यों ना हो, उनसे आपको निश्चित तौर पे राहत मिलेगी, यानी कि उनको आप परास्त करते हुए आगे बढ़ते हुए चले जाओगे। इसके बाद अगर प्रेम संबंध की बात करें तो भैया प्रेम के लिए जो स्थिति है वह गड़बड़ बनी हुई है, प्रेम में आपको सफलता नहीं मिलेगी। अगर यात्राओं की बात करें तो जो ग्रहों का गोचर है सभी वृश्चिक वालों के लिए बहुत अच्छा बना हुआ है। यदि आप यात्राएं करेंगे तो निश्चित तौर पे आपको सफलता मिलेगी, यात्राएं फ़ायदेमंद साबित होंगी। इसके अलावा अगर भाग्य की बात करें तो इस सप्ताह जो भाग्य है 2 दिन आपका गड़बड़ रहेगा, थोड़ा कमज़ोर रहेगा, बृहस्पतिवार के दिन और शुक्रवार के दिन। बाकी भाग्य आपका पूरा सप्ताह ज़बरदस्त तरीके से साथ देता रहेगा, कहीं कोई टेंशन नहीं है। और अगर पैसे की बात करें तो धन के लिए स्थिति पूरा सप्ताह सामान्य बनी हुई है, खराब नहीं है, बहुत अच्छी नहीं है। अंत में अगर स्वास्थ्य की बात करें तो स्वास्थ्य आपका गड़बड़ ना हो ये आपके ऊपर डिपेंड करता है। हालांकि लग्नेश पीड़ित नहीं है, शुभ ग्रह के साथ बैठे हुए हैं, तो स्वास्थ्य सामान्य आपका रहने वाला है। लेकिन यदि आप उपाय करोगे तो एनर्जी लेवल और भी ज़्यादा आपका बढ़ जाएगा। उपाय में आपके लिए तो सर्वोत्तम उपाय होता है हनुमान चालीसा या बजरंग बाण का पाठ करना। अगर इस सप्ताह का सबसे अशुभ दिन हम देखें तो अशुभ दिनों में दिखाई पड़ रहा है बुधवार का दिन, और थोड़ा स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से मंगलवार का दिन गड़बड़ दिखाई पड़ रहा है। बाकी सप्ताह अच्छा है, आगे बढ़िए, जो करना है कर डालिए, स्थिति आपके फेवर में होगी। इसके बाद बात करेंगे अगली राशि धनु की। यदि आपकी चंद्र राशि धनु है तो साप्ताहिक राशिफल में जो चंद्रमा का मूवमेंट है वह आपके भाग्य स्थान से लगा करके खर्च स्थान तक रहने वाला है। और दूसरी चीज़, लग्नेश बड़ा सुंदर स्थिति में आपके पहुंच चुके हैं, पंचम भाव पे भ्रमण कर रहे हैं। तो सबसे पहले अगर बात करें नौकरी करने वालों की, तो नौकरी करने वालों के लिए स्थिति बड़ी अच्छी बनी हुई है। नौकरी में समुचित मात्रा में आपको लाभ पूरा सप्ताह होते हुए दिखाई पड़ेगी। अगर आप नौकरी में किसी भी प्रकार का चेंजेस चाहते हो, यानी कि बदलाव चाहते हो, ट्रांसफ़र वगैरह चाहते हो,
तो वह इस सप्ताह आपका हो सकता है, क्योंकि नौकरी में कहीं न कहीं बदलाव होने के प्रबल योग दिखाई पड़ रहे हैं। और ये इस सप्ताह ही नहीं, आने वाले 1-2 सप्ताहों तक यह योग बना हुआ है। नौकरी में आपके चेंजेस हो सकते हैं। प्लस पॉइंट ये है कि यह जो चेंजेस मैं बता रहा हूँ, यह आपके लिए पॉजिटिव रिजल्ट लेकर के आने वाला है। इसके अलावा यदि आप व्यापारी हो तो व्यापार आपका बढ़िया चलता रहेगा। व्यापार में दिन दूने रात चौगुने आपको तरक्की देखने को मिलेगी। और वहीं पर कहीं न कहीं वैवाहिक जीवन भी अब आपका खुशहाल हो जाएगा, क्योंकि मंगल और शुक्र की युति आपके सप्तम भाव में है और सप्तमें से अपने स्थान से एकादश बैठे हैं पंचम भाव में। इसका मतलब ये रहा, अब यहाँ से वैवाहिक जीवन आपका शानदार हो जाएगा। अगर विद्यार्थियों की बात करें तो आपके लिए स्थिति बहुत अच्छी नज़र नहीं आ रही है, क्योंकि शिक्षा के क्षेत्र में 4 ग्रहों का जमावड़ा है, जिसके फलस्वरूप हो सकता है आपको मानसिक अशांति हो, बुद्धि में आपके भ्रामकता उत्पन्न हो, आपकी बुद्धि भटक जाए। तो आपको इस चीज़ का विशेष ध्यान रखना है। आपका यदि पढ़ाई में मन नहीं लगता है तो आपको चाहिए कि इस पीरियड में हनुमान जी का जो भी मंत्र आपको आता है तो उस मंत्र का कम से कम 51 बार जप करें, ताकि आपका झुकाव पढ़ाई की तरफ बढ़ जाए। क्योंकि विद्यार्थियों के लिए स्ट्रगल पूर्ण स्थिति निश्चित तौर पर बनी हुई है। 3-4 ग्रहों का बुद्धि पर बैठना शुभ नहीं है। और वहीं कहीं न कहीं प्रेम संबंध में भी आपको सफलता नहीं मिल पाएगी। अगर बात करें यात्राओं की, तो यात्राओं के सुंदर योग बने हुए हैं। यात्राएं आप करिए, उसमें आपको पॉजिटिव रिस्पांस देखने को मिलेगा। अगर भाग्य देखें तो ये एक बहुत बड़ा प्लस पॉइंट बना हुआ है कि भाग्य आपका ज़बरदस्त तरीके से पूरा सप्ताह साथ देता रहेगा। भाग्य से आपके सारे काम आसानी से बनते रहेंगे। इसके अलावा अगर स्वास्थ्य देखें तो धनु वालों का स्वास्थ्य जो है ठीक ठाक बना हुआ है। बृहस्पतिवार के दिन अगर आप गुरुदेव के मंत्रों का जप करेंगे तो स्वास्थ्य में किसी भी प्रकार की कोई दिक्कत आपको देखने को नहीं मिलेगी। किंतु यदि आप उपाय नहीं करेंगे तो हो सकता है स्वास्थ्य आपका नरम रहे, क्योंकि गुरु को 2-3 ग्रह घेरे हुए हैं और वो भी पापी ग्रह। तो ऐसे में लग्नेश के मंत्रों का जप करना आपके लिए सर्वोत्तम उपाय रहेगा। अगर धन की स्थिति देखें तो धनेश अपने स्थान से 2 मई को बैठ जाएंगे, नवम 9 पंचम का योग बना देंगे। तो पैसा जो है अब यहाँ से आपके पास ज़बरदस्त तरीके से आता हुआ दिखाई पड़ेगा, क्योंकि एकादश भाव पे 3-4 ग्रहों की दृष्टि है और साथ ही साथ एकादश के मालिक भी अच्छी जगह पे बैठ गए हैं। उधर धन के मालिक शनि महाराज वो भी अच्छी स्थिति में हैं। तो धन आपके पास लगातार आता रहेगा, ये एक बड़ा शुभ समाचार है। और अगर अशुभ दिनों की बात करें तो इस सप्ताह में जो सबसे अशुभ दिन दिखाई पड़ रहा है वह दिखाई पड़ रहा है इतवार का, यानी कि रविवार का। और दूसरा अशुभ दिन दिखाई पड़ रहा है आधा दिन बृहस्पतिवार का, यानी कि बृहस्पतिवार की दोपहर तक का हो सकता है आपका स्वास्थ्य डामाडोल रहे। तो गुरु के मंत्रों का यदि आप जप करेंगे तो इस प्रॉब्लम से भी आप बाहर निकल आएंगे। इसके बाद बात करेंगे अगली राशि मकर की। यदि आपकी चंद्र राशि या लग्न मकर है तो जो चंद्रमा का मूवमेंट है आपके अष्टम भाव से लगा करके लाभ स्थान तक रहेगा, यानी कि 1 तारीख को पड़ेगा सोमवार। तो 1 तारीख का जो दिन है वह आपके लिए गड़बड़ है। बाकी पूरा चंद्रमा का जो मूवमेंट है बड़ा शुभ स्थान पर है, भाग्य भाव से एकादश भाव तक रहेगा। तो जो भी मकर राशि के व्यक्ति हैं उनके लिए शुभ समाचार ये है कि यदि आप नौकरी आपके पास नहीं है और आप प्रयास करोगे तो निश्चित तौर पे नौकरी मिल जाने के प्रबल योग दिखाई पड़ रहे हैं, क्योंकि आपके कर्म क्षेत्र के मालिक होकर के शुक्र महाराज अपने स्थान से 9 पंचम योग बनाएंगे, जिसके फलस्वरूप नौकरी करने वालों के लिए भी स्थिति अनुकूल रहेगी। और नौकरी यदि नहीं है तो वहाँ पर भी स्थिति अनुकूल होते हुए दिखाई पड़ेगी, यानी कि नौकरी आपको मिल सकती है।
और साथ ही साथ शत्रुओं का इस सप्ताह हनन होना तय है। ऐसे प्रबल योग दिखाई पड़ रहे हैं। शत्रुओं से, कॉम्पिटिटर से आपको कहीं न कहीं राहत मिलेगी। विद्यार्थियों के लिए जो स्थिति बनी हुई है काफ़ी संघर्षपूर्ण है, यानी कि आपको बहुत अधिक परिश्रम करना पड़ेगा, तब जाके आपको सफलता मिलेगी। क्योंकि पंचम भाव आपका विद्या का होता है और वह पापकत्री योग में फंसा हुआ है, तो हो सकता है आपका पढ़ाई में बहुत ज़्यादा मन न लगे, आपको बहुत ज़्यादा मेहनत करने पड़े, तब आपको सक्सेस मिलेगी। अगर आप व्यापारी हो तो व्यापारियों के लिए पूरा सप्ताह बढ़िया बना हुआ है, कहीं कोई दिक्कत नहीं है। व्यापार में आपको समुचित मात्रा में लाभ मिलता हुआ दिखाई पड़ेगा। इसके अलावा अगर आप यात्रा करना चाहते हो तो यदि आप यात्राएं करोगे तो यात्राओं के लिए समय अनुकूल है, उसमें आपको पॉजिटिव रिजल्ट मिलता हुआ दिखाई पड़ेगा। इसके अलावा अगर बात करें आर्थिक स्थिति आपकी कैसी रहेगी, तो पूरा सप्ताह आर्थिक स्थिति आपकी बढ़िया रहने वाली है। पैसा लगातार आपके पास आता रहेगा। वैवाहिक जीवन आपका बढ़िया चलता रहेगा और कहीं न कहीं सभी क्षेत्रों में मन मुताबिक रिजल्ट आपको मिलेगा। क्योंकि धन का भाव आपका स्ट्रांग है, तो आपको घबराना नहीं है, पैसा आपके पास आता रहेगा। अगर बात करें अंत में स्वास्थ्य की, तो स्वास्थ्य के मालिक होते हैं आपके शनि, जो लग्नेश हैं, काफ़ी अच्छी स्थिति में बैठे हैं, तो स्वास्थ्य पूरा सप्ताह आपका बढ़िया चलता रहेगा। उपाय आप क्या करोगे, तो उपाय में अगर हो सके तो शनिवार दीपक जलाओ, और साथ ही साथ अगर समय निकाल सकते हो तो हनुमान जी के लिए कोई एक पाठ कर लो, या बजरंग बाण का या हनुमान चालीसा का, तो स्थितियां और भी ज़्यादा अच्छी होती चली जाएंगी। सोमवार का जो दिन है वह आपके लिए सामान्य रहने वाला है, अशुभ नहीं कह सकते, क्योंकि चंद्रमा ठीक ठाक स्थिति में रहेंगे। बाकी पूरा सप्ताह स्थिति आपके पक्ष में रहेगी। विद्यार्थियों के लिए ज़रूर गड़बड़ मामला बना हुआ है। और दूसरी चीज़, अपने माता श्री के स्वास्थ्य का थोड़ा ध्यान रखिएगा, बाकी कहीं कोई दिक्कत नहीं है। इसके बाद बात करेंगे 11वीं राशि कुंभ की। यदि आपकी कुंभ राशि है तो साप्ताहिक राशिफल में जो चंद्रमा का मूवमेंट है वह सप्तम स्थान से लगा करके आपके दसम स्थान तक रहने वाला है। शनि जो कि आपके लग्नेश हैं, काफ़ी मजबूत स्थिति में बैठे हुए हैं, और तीसरे भाव पे बुधादित्य योग बना हुआ है, और साथ ही साथ गुरु राहु का चंडाल योग भी बना हुआ है। तो ऐसे में तृतीय स्थान पे सूर्य भी अच्छा रिजल्ट देते हैं और राहु भी अच्छा रिजल्ट देते हैं, तो आपको घबराने की आवश्यकता नहीं है। नौकरी करते हो तो नौकरी में स्थिति आपके अनुकूल बनी हुई है, कहीं कोई दिक्कत नहीं है। नौकरी में आपको ठीक ठाक रिस्पांस मिलेगा, बहुत अच्छा तो नहीं दिखाई पड़ रहा है, लेकिन हाँ ठीक ठाक चलती रहेगी। अगर व्यापारी हो तो व्यापार में निश्चित तौर पे बहुत गजब का रिजल्ट देखने को मिलेगा। व्यापार में आपको समुचित मात्रा में पूरा सप्ताह लाभ होता हुआ दिखेगा। प्रेमी जोड़े हो तो स्थिति आपके अनुकूल रहेगी, बड़ी अच्छी बनी हुई है, लेकिन प्रेम में तो आप सफल हो जाओगे, लेकिन वहीं शिक्षा में अगर आप भटके तो मामला गड़बड़ हो जाएगा, यानी कि दिक्कत उत्पन्न हो सकती है। तो प्रेम से विद्यार्थी वर्ग दूर रहें। अगर आप पढ़ाई करने वाले छात्र हैं तो थोड़ा मेहनत करिए, प्रेमबाजी के चक्कर मत पड़िए। इसके अलावा अगर वैवाहिक जीवन की बात करें तो वैवाहिक जीवन आपका बढ़िया चलता रहेगा, कहीं कोई दिक्कत नहीं है, स्थिति आपके अनुकूल बनी हुई है। बहुत बड़ा प्लस पॉइंट ये बना हुआ है कुंभ राशि वालों के लिए कि आपका भाग्य जबरदस्त तरीके से अब साथ देना शुरू करेगा, और इस सप्ताह ही नहीं, आने वाले कुछ सप्ताहों तक भाग्य आपका बढ़िया रहेगा, जिसके फलस्वरूप दैवी कृपा बनेगी और आपको समय समय पे भारी मात्रा में मान सम्मान मिलेगा, ऊंचाइयां मिलेंगी, नेम फेम पॉपुलरिटी मिलेगी, अच्छे लोगों के साथ उठना बैठना हो जाएगा, उनसे संबंध बनेगा, सकारात्मकता आपके अंदर रहेगी। इस प्रकार के प्रबल योग आपके लिए दिखाई पड़ रहे हैं। स्वास्थ्य बढ़िया रहेगा, कहीं कोई दिक्कत नहीं है। यात्राओं के लिए स्थिति अनुकूल है।
यात्रा करेंगे तो उसमें अभी आपको शुभ फल की प्राप्ति होते हुए दिखाई पड़ेगी। अगर बात करें धन की, तो धन का जो मामला है वह भी बड़ा अच्छा दिखाई पड़ रहा है। पैसा आपके पास आएगा भी और पैसा आप बचा भी ले जाओगे, ऐसे सुंदर योग बने हुए हैं। तो ओवरऑल अगर देखें तो सभी क्षेत्रों में कुंभ राशि वालों को लाभ मिलता हुआ दिखाई पड़ रहा है। जो काम करना चाहते हो आराम से कर डालो। समय की चाल आपके पक्ष में है। शत्रुओं का विध्वंस होता रहेगा, हर क्षेत्र में बाजी मारोगे। लग्न, लग्नेश, भाग्य, भाग्येश सब आप पर मेहरबान हैं, तो इसका सदुपयोग करिए। और उपाय के रूप में लग्नेश के मंत्रों का जप या उनके निमित्त दीप दान करिए। इससे आपके लिए स्थिति और भी अच्छी होते हुए दिखाई पड़ेगी। इसके बाद बात कर लेते हैं साप्ताहिक राशि फल में अंतिम राशि मीन की। अगर आपकी चंद्र राशि मीन है तो लग्नेश आपके धन भाव पे भ्रमण कर रहे हैं और धन भाव पे इनके साथ बुधादित्य योग भी बना हुआ है, चंडाल योग भी बना हुआ है, सूर्य भी यहीं बैठे हैं। और चंद्रमा का जो मूवमेंट है आपका छठे स्थान से लगा करके रहने वाला है भाग्य स्थान तक का, यानी कि एक दिन ये छठे स्थान में रहेंगे, बाकी इनका गोचर सप्तम से लगा करके भाग्य स्थान तक रहने वाला है। नौकरी करते हो स्थिति आपके पक्ष में रहेगी। एक भी दिन नौकरी करने वालों के लिए गड़बड़ नहीं है। व्यापार करते हो तो व्यापार के लिए भी स्थिति अनुकूल है। लगातार आपको धन का लाभ होते हुए व्यापार में दिखाई पड़ेगा। इसके अलावा जो लोग जॉब कर रहे हैं तो उनके लिए अच्छा समाचार ये है कि इस समय अगर कोई परेशानी आप डिफ़िकल्टी पहले से अनुभव कर रहे थे अपने कैरियर में, जॉब में, तो वह दूर हो जाएगी। आपके सहयोगी आपका सहयोग करेंगे, सीनियर्स आपका सपोर्ट करेंगे, ये एक प्लस पॉइंट बना हुआ है। साथ ही साथ अगर आप विद्यार्थी हो तो भी स्थितियां आपके अनुकूल बनी हुई हैं। शिक्षा, उच्च शिक्षा दोनों में ही लाभ आपको मिलता हुआ दिखाई पड़ेगा। जो मीन राशि के व्यक्ति अगर यात्रा करना चाहते हैं तो उनके लिए बड़ा सुंदर योग बना हुआ है। यात्राएं आप करिए, यात्राओं से लाभ मिलेगा। और अगर भाग्य की बात करें तो यहाँ पर थोड़ा माइनस पॉइंट बना हुआ है कि भाग्य आपका बहुत अच्छा साथ नहीं दे रहा है। आपको घबराना नहीं है, क्योंकि लग्न और लग्नेश आपके मजबूत हो चुके हैं, जिसके फलस्वरूप जिस क्षेत्र में भी आप मेहनत करोगे निश्चित तौर पे सक्सेस आपको मिलेगी। प्रेमी जोड़ों के लिए स्थिति अनुकूल बनी हुई है, प्रेम में आपको सफलता मिलेगी। ओवरऑल सभी क्षेत्रों में लाभ मिलेगा। अगर धन की स्थिति देखें तो धन की स्थिति काफ़ी मजबूत बनी हुई है, यह एक प्लस पॉइंट है। ओम ग्राम ग्रीम ग्रौम सह गुरुवे नमः इस मंत्र का उपाय के रूप में जितना जप करते रहोगे स्थिति उतनी ही ज़्यादा अच्छी होते हुए आपको इस सप्ताह दिखाई पड़ेगी। ओवरऑल समय शुभ है। गुरु को मजबूत करिए, जो करना चाहते हैं कर डालिए। वीडियो को लाइक करिएगा। मयंक त्रिपाठी को अनुमति दीजिए। नमस्कार।